हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में हम स्मोकिंग इन गारमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्मोकिंग एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है जो कि फैब्रिक में गैदर्स डालने के लिए यूज़ की जाती है। फैब्रिक में गैदर्स डालने को कपड़ा स्ट्रेच करेगा। अगर फैब्रिक में हम गैदर्स डालते हैं तो कपड़ा फैब्रिक जो होता है वो हमारा स्ट्रेच करेगा। नाउअडेज स्मोकिंग में गैदर्स की जगह इलास्टिक का यूज़ करने लगे हैं, जो कि 0 साइज़ की इलास्टिक आती है जिसे हम बॉबिन में प्लेस करते हैं एंड ऊपर थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो इससे हमारी स्मोकिंग की जाती है, जो कि ईजीएस्ट वे होता है। स्मोकिंग वॉज मोस्टली यूज इन कप्स, बॉडीज, नेकलाइंस इन गारमेंट जहाँ बटन्स की ज़रूरत ना हो। इन पास्ट स्मोकिंग का डेवलपमेंट इंग्लैंड में हुआ था। इन एंशियंट टाइम्स इस एम्ब्रॉयडरी का यूज़ लेबर्स के लिए यूज़ होता था, क्योंकि मजदूर को काम करते वक्त कोई परेशानी ना हो स्ट्रेच करने में। स्मोकिंग एम्ब्रॉयडरी को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। ये स्टेटस सिंबल को प्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ होती थी। जो जितना हाई क्लास यानी कि रिच होता था उतनी ही सुंदर उसकी ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी होती थी। पर प्रैक्टिकली स्मोकिंग को फिटिंग और एंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। चलिए अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम जान लेते हैं। स्मोकिंग ड्राइव्स फ्रॉम द वर्क स्मोक मीन्स खेतों में काम करने वाले मजदूरों की शर्ट को स्मोक बोलते हैं। स्मोकिंग 18th एंड 19th सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलर थी। मटेरियल यूज्ड स्मोकिंग के लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज्ड करते थे। स्मोकिंग के लिए लाइट वेट फैब्रिक की नीड होती है, ताकि वीवर जो कि बुनने वाला है अच्छे से वीव कर सके। यहाँ पर वीव का मतलब स्मोकिंग को लेकर है। मेनली कॉटन एंड सिल्क फर्स्ट चॉइस होती है, देन लॉन LAWN एंड वॉयल VOILE वॉयल ऑल्सो यूज्ड। पर स्मोकिंग करने के लिए क्रूएल CREWEL क्रूएल एम्ब्रॉयडरी निडल नीड होती है एंड साथ ही सिल्क थ्रेड। इन पास्ट स्मोकिंग को पीको, क्रीप, क्रेप एंड कश्मीरी फैब्रिक्स पर भी यूज़ करा जाता था। फैब्रिक या गारमेंट के एंड को सिक्योर करने के लिए पीको का यूज़ करा जाता है। लेडीज़ वेयर एंड चिल्ड्रन वेयर में मोस्टली यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू गुड हाउस कीपिंग द इलस्ट्रेटेड बुक ऑफ निडल क्राफ्ट्स, किसी भी कपड़े पर स्मोकिंग करी जा सकती है, लेकिन स्मोकिंग से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है। स्मोकिंग होने के बाद फैब्रिक में जो लुक होगी गैदर्स की वो कैसी होगी, वो कैसे बनेंगे, वो दिखेंगे भी या नहीं दिखेंगे। कई बार क्या होता है हम थिक फैब्रिक का यूज़ कर लेते हैं स्मोकिंग के लिए, एंड आफ्टर जो फाइनल लुक होती है उसमें उसका स्मोकिंग का अपीयरेंस 0 होता है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक इस तरह से सेलेक्ट करना है। हमें बेसिकली फैब्रिक थिन लेना है, थिक नहीं यूज़ करना है। स्मोकिंग में गैदर्स के अलावा प्लीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लीट्स एंड वेज। स्मोकिंग और गोजिंग GAUGING को मशीन के अलावा हाथ से भी करा जा सकता है, जैसा आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। हैंड से एम्ब्रॉयडरी कार्डबोर्ड एंड मार्किंग पेंसिल की हेल्प से करी जाती है। 1880s के बाद एक इस तरह की टेक्निक आई थी। आयरन मशीन से डॉट फैब्रिक पर प्लेस हो जाते थे, ट्रांसफ़र हो जाते थे, जिसे आयरन ऑन बोलते थे, और वो डॉट्स इतनी इवनली फैब्रिक पर प्लेस होती थी, चाहे रॉन्ग वीविंग वाला फैब्रिक ही क्यों ना हो। कई बार क्या होता है फैब्रिक की जो ग्रेन लाइन है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही होती है, जबकि पूरा फैब्रिक एक इवनली वीव हुआ होता है। तो उस ग्रेन लाइन की वजह से पूरे फैब्रिक की लुक ख़राब हो जाती है। ना ही आप उस पर स्टिचिंग कर सकते हैं एंड ना ही स्मोकिंग। देन उसके बाद स्मोकिंग के लिए प्लीट्स बनाने के लिए रेगुलर रनिंग स्टिच का यूज़ करने लगे। स्मोकिंग किसी गारमेंट को
असेंबल के अंदर स्टिचिंग, फिनिशिंग, आयरनिंग एंड डिस्पैचिंग भी आता है। किसी भी गारमेंट को असेंबल करने से पहले करा जाने वाला काम है। इसमें कपड़े की विड्थ को कम करा जाता है, ये एक टेक्निक है। हाउएवर थिक फैब्रिक के साथ चेंजेस कम होते हैं, मीन्स प्लीट्स गैदर्स कम बनते हैं। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मोकिंग टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी। फैब्रिक के अंदर इलास्टिक यानी कि स्ट्रेचेबिलिटी पैदा करने के लिए हम स्मोकिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम इलास्टिक का यूज़ नहीं होता है। एंड डेकोरेटिव एंड प्रैक्टिकल फंक्शनल पर्पस दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। स्मोकिंग करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, एक ग्रिड को फैब्रिक की बैक साइड पर ड्रॉ और डिज़ाइन करना है। इस तरह की स्मोकिंग पैटर्न को प्रेस और आयरन नहीं कर सकते। आयरन और प्रेस करने से फैब्रिक टेक्सचर डिस्ट्रॉय हो जाता है और या फिर फ्लैटेंड हो जाता है, फ्लैट पड़ जाता है। और स्मोकिंग में एक उभरी लुक होती है जिसे हम एनग्रेव्ड बोलते हैं, काइंड ऑफ। स्मोकिंग करते वक्त सबसे पहले फैब्रिक की ग्रेन लाइन को ध्यान में रखना है। स्मोकिंग करते वक्त प्लीटिंग थ्रेड को क्रॉस ग्रेन लाइन के पैरेलल में रखना है। फैब्रिक नीडल से प्लीटिंग मशीन से चेंज नहीं होना चाहिए। फैब्रिक नीडल से या फिर प्लीटिंग मशीन से चेंज नहीं होना चाहिए। फैब्रिक में फोल्ड्स, बबल्स एंड स्प्लिट्स नहीं होनी चाहिए। टेम्परेरी मार्किंग को स्मोकिंग के बाद कंप्लीटली रिमूव करना चाहिए। स्मोकिंग करते वक्त अगर थ्रेड ब्रेक हो जाता है तो एक थ्रेड ब्रेक आ जाता है, एक बीच में एक ब्रेक आ जाता है, तो रिस्टार्ट करने पर फैब्रिक की फ्रंट साइड यानी कि जो राइट साइड होती है उसमें ब्रेक नहीं दिखना चाहिए। जब आप न्यू स्टार्ट करोगे तो फिर उसमें पता नहीं चलना चाहिए कि ये फिर से यहाँ पे रीस्टार्ट हुआ है। स्टिच टेंशन मतलब कि स्मोकिंग करते वक्त जो धागे में खिंचाव आता है हम उसे स्टिच टेंशन बोलते हैं। हर प्लीट्स में इक्वल होना चाहिए, ना तो लूज़ ना ही टाइट। स्मोकिंग नहीं तो अनइवन हो जाएगी, टाइट होने पर ब्रेक हो जाएगी। अब बात करेंगे हम स्मोकिंग करते वक्त हमें कौन से धागे का यूज़ करना है। सबसे पहले हमें सिल्क थ्रेड का यूज़ करना है एंड एंकर थ्रेड, ये 2 टाइप्स के थ्रेड होते हैं। अब बात करते हैं हम एंकर थ्रेड में 6 to 7 स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल प्लाइज ऑफ यार्न, उनको मिलाकर हमारा एक एंकर थ्रेड तैयार होता है। तो हमें उसमें से 3 से 4 स्ट्रैंड लेने, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाया गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हम स्मोकिंग करेंगे तो वो हमारे साइड बाय साइड लाई करने चाहिए, टिकने चाहिए, ना कि एक के ऊपर एक आना चाहिए। वो अनइवन स्मोकिंग मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कौन सी नीडल सबसे बेस्ट है। तो इसमें हमारी है 7 डार्नर, 5 डार्नर, 22 चिनाइल, 24 चिनाइल। बात करेंगे हम कौन सी टेक्निक से हमें स्मोकिंग फैब्रिक पर करनी है। स्मोकिंग के लिए फैब्रिक पर हम कितनी डिस्टेंस रखना है, 1/2 इंचेस या फिर 1 इंच का डिस्टेंस रख सकते हैं, जिसे हम गैप भी बोलते हैं, जो कि हम डॉट से पहले ड्रॉ करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो भी स्मोकिंग करी है उसमें मैंने 1/2 इंचेस दोनों साइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्वल डिस्टेंस पर रखा है। स्मोकिंग को बहुत सारे पैटर्न में करा जाता है। एक ही स्मोकिंग को, जैसे कि केबल स्टिच है, तो इसी के ही आपके बहुत सारे पैटर्न्स बनेंगे। अभी मैंने इसमें सिंपल, इस वीडियो में सिंपल एंड बेसिक बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा लेवल थोड़ा अप होगा, ये बिगनर्स के लिए है। केबल स्टिच 2 लाइंस की एक टाइट स्टिच होती है, जिसे इकट्ठा करके हम जोड़ते हैं। ये वाइडली यूज्ड स्मोकिंग है। इट क्रिएट्स अ नीट रोप लाइक इफेक्ट। इसका इफेक्ट रस्सी जैसा होता है और ये आउटलाइन स्टिच से ज़्यादा थिकर होती है। नंबर 2 स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच केबल स्टिच की तरह ये भी एक टाइट स्टिच होती है। इसमें मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये स्टिचिंग के वक्त इसका स्लोप लोअर साइड की तरफ जाता है। ये ओवरलैपिंग स्टिच है, मतलब कि एक एक पर्टिकुलर स्टिच बनाते वक्त ओवरलैपिंग होती नज़र आती है कॉर्नर्स में। नंबर 3 आउटलाइन स्टिच लाइक स्टेम स्टिच, लेकिन स्लोप ऊपर की
यानी कि अपर साइड की ओर जाता है। स्टेम स्टिच में लोअर साइड की तरफ स्लोप जाता है, आउटलाइन में अपर साइड। नंबर 4 पिन स्टिच, इसमें क्या है, एक तरह की नोट होती है, गांठ मारी जाती हैं, थोड़ी थोड़ी फैब्रिक को इकट्ठा कर करके, गैदर्स को, प्लीट्स को इकट्ठा करके एक एक स्टिच लगाई जाती है गांठ वाली। और दूरी दूरी पे जो गांठ बन के तैयार होती हैं उन्हीं से एक डिज़ाइन या पैटर्न तैयार हो जाता है। नंबर 5 पर है ट्रेस स्टिच, इसमें स्टैम्प स्टिच का यूज़ करके शेप्स प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो जरा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।